अरे पागल है क्या? तुझे टेंशन नहीं हो रही बिल्कुल भी? किस चीज की टेंशन? किस चीज की? हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट आ रहा है आज। आने वाला नहीं है, आ गया और तुम फेल हो गई हो। और पापा ने तुम्हारे लिए लड़का भी देख लिया है और शादी भी फिक्स कर दी। और उसके बाद कल तुम्हारा रोका है। क्या? हाँ, फोन में देखने से दीदी पास नहीं हो जाओगी। इससे अच्छा तो पढ़ाई ही कर ली होती। तो पढ़ना भी किसको है? मुझे नहीं पढ़ाई करनी। और वैसे भी इतनी बड़ी हो गई हो, कब तक पढ़ती रहूंगी? मुझे करनी है अब शादी। मुझे चाहिए अब मेरा पसंदीदा लहंगा। अभी तू उस लड़की को जानती भी नहीं है, तेरे लिए लड़का जरूरी है लहंगा? ऑब्वियसली लहंगा। लड़के का क्या है? लड़की को तो शादी के बाद भी तो जान सकती हूँ मैं। वो सोच, मुझे मेरा मन पसंदीदा लहंगा मिलेगा। लहंगा। मम्मी, मेरा लहंगा नहीं आया अभी तक। आप बताओ क्या करूँ मैं? बेटे आ जाएगा लहंगा, अभी शादी में बहुत दिन है। अच्छा, तो आपको लगता है मेरा लहंगा मुझे यूं ही मिल जाएगा? मुझे मेरा पसंदीदा लहंगा चाहिए। उसको भी ढूंढने में टाइम लगता है मम्मी। अभी लड़के वाले आएंगे ना, पैसे देंगे वो तेरे को, फिर लहंगा लाएंगे। जल्दी तैयार हो क्या? अगर नहीं दिए ना तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ। चल। हाँ देखो, आपके लिए मैंने क्या मंगाया है। ये देखो, ये पता है मैंने आपके लिए दुबई से मंगवाया है। आपको पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 90 लाख रुपीस का है ये सेट। आपकी मम्मी ने मंगाया है आपके लिए कभी इतने महंगे महंगे इतने कॉस्टली ज्वेलरीज? नहीं, अब मैं लाके दूंगी अपनी प्यारी सी बहू रानी को। ये लो आपके लिए प्यारी प्यारी कांजीवरम बनारसी सिल्क। आपको पता है कहाँ से मंगवाई है? बनारस, कलकत्ता। सारी सेलिब्रिटीज ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं। इसके अंदर जो काम है ना वो गोल्ड का है। देखो 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 कैसी लग रही है। देखो, ये देखो देखो। क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं आंटी, सब अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप शादी में मुलाकात करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर। पर ऐसे कैसे शादी हो सकती है? क्या हुआ बेटा? आंटी जी, अब आप बताओ। मम्मी ने बोला था कि ससुराल वाले देते हैं, तो आपने तो पैसे दिए नहीं शादी के लहंगे के लिए। और बिना लहंगे के अब शादी तो कैसे ही होगी? आप खुद ही बताओ, हो सकती है क्या बिना लहंगे के शादी? ओहो बेटा, वो तो मैं भूल ही गई। मेरा बच्चा। बेटा ये 50,000 रुपए हैं, इससे आप अपने लिए लहंगा बनवाना। बस 50,000 रुपए? आंटी जी, आपने इतने महंगे महंगे ज्वेलरी दिए, साड़ियाँ दी हैं, और मेरे लहंगे के लिए सिर्फ 50,000 रुपए? मतलब मेरा लहंगा सबसे महंगा होना चाहिए और आपने मेरे ही लहंगे के लिए सबसे कम पैसे दिए हैं। कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, अभी देती हूँ। और आपको मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ये ना 50,000 दो गड्डियाँ हैं। वेट रामू, लिफाफा देना। अच्छा नमस्ते बहन जी। मम्मी, ये तो सिर्फ 20,000 रुपए है। 70,000 रुपए में कौन सा शादी का लहंगा आता है? चल रख पैसे। आप बस ना ऐसे ही करो मेरे साथ। अगर इसमें कम पैसे होंगे ना तो आप दोगे मुझे, मैं नहीं जानती। यार कम से कम 1 लाख तुमको देना चाहिए था ना मम्मा। मम्मी कैसा रिश्ता ढूंढ के लाए हो? मैं बता रही हूँ कि मुझे लहंगा नहीं मिला ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ठीक है ना, मैं दिलवा दूंगी। शाम को रेडी हो जाइयो, लहंगा लेने चलेंगे। ठीक है। फाइनली मैं अपनी शादी का लहंगा लेने जा रही हूँ। हम सुपर एक्साइटेड। बचपन का सपना पूरा हो रहा है मेरा। बस जैसा लहंगा सोचे वैसा मिल जाए। दुकानदार के सामने इतनी उतावली मत होना, वो लहंगे के रेट डबल कर देते हैं। मम्मी फिर तो आप रहने ही दो, दीदी की एक्साइटमेंट कभी खत्म नहीं होगी। फिर तो भूल ही जाइयो, इतना महंगा लहंगा नहीं लेके दूंगी मैं। अरे आप लोग चिल करो, बात मेरी लहंगे की है। आइए आइए बहन जी, आइए बैठिए। हाँ बहन जी बताओ क्या चाहिए, क्या दिखाऊं? लहंगा दिखाओ, हमारी बिटिया की शादी है। तो बजट क्या रहेगा आपका? हमारा बजट कम ही है, 50 के अंदर अंदर ही दिखाना, ज्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं चाहिए? आई भाई, शादी है मेरी।
छोटू वो वाला लहंगा देखा, ये देखो भाई। अरे नहीं नहीं, व्हाइट नहीं चाहिए, शादी में कोई व्हाइट पहनता है, रेड ही चाहिए। अरे छोटू ये वाला दिखा, ये देखो बहन जी एकदम लेटेस्ट है, हैंडमेड है, हैंडमेड। ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटू ये पहन के दिखा, पहन के दिखा, जल्दी आओ ऊपर। ये देखो बहन जी, इसका दुपट्टा भी बांधनी में। ले छोटू ये भी पहन, ये देखो बहन जी, लग रहा है ना एकदम बहुत बढ़िया, काम बहुत अच्छा हुआ एकदम। भैया सीरियसली ये पहनूंगी मैं? मेरी ना शादी है, वो भी एक बार पहली। आपको समझ में आया है? मुझे ना बचपन से शौक था कि मेरी शादी होगी तो मैं लहंगा पहनूं एकदम एक्ट्रेस वाला और हीरोइन दिखूंगी, और आप मुझे ये दिखा रहे हो, ये इतना गंदा लहंगा पहनूंगी मैं, वो भी अपनी शादी पे। घर चलता हूँ तक। अरे बहन जी अब समझ आ गया मेरे को, आपको चाहिए हीरोइन वाला लहंगा, हाँ एकदम चटक, हाँ आप एकदम प्रिंसेस लगो, हाँ। मिल जाएगा। पर देखो वो सिला हुआ नहीं रहता, वो तो ऑर्डर पे बनता है, बनवा दूंगा। देख मेरे पास ये है, ये डिजाइन है, ये लहंगा मिलेगा। वाओ, यही तो चाहिए था मुझे। बहुत अच्छा है ना? कितने का है ये? ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा 1,20,000 का, पर आपको हम ना 20,000 का डिस्काउंट दे देंगे। बस 1,00,000 रुपए आप दे दीजिए, हम आपका बनवा देंगे। ये लो भाई साहब। अरे यार मम्मी प्लीज, बस 30,000 की बात है ना, समझो ना, आप दिला दो 30,000 रुपए प्लीज प्लीज प्लीज। बोला था ना, अपनी जुबान बंद रखियो। अरे मम्मी, बहन तू बोलना मम्मी से। मम्मी तू तो चुप ही रह, वरना तेरी शादी इससे पहले करा दूंगी, वो भी इन्हीं कपड़ों में। बहन, कार्ड आ गई? हाँ सब हो गया। मेरी तरफ से भी सारी तैयारी हो गई। मम्मी यार प्लीज 30,000 की बात है, दिला दो ना। ला, एक चीज मांग रही हूँ मैं शादी में, एक लहंगा, वो भी नहीं। पापा आप बताओ, 30,000 रुपए नहीं दे सकते? शादी का घर है, एक चीज मांग रही हूँ मैं आप लोगों से, एक चीज बस। 30,000 नहीं दिला सकती क्या? बोला था ना दुकान पे जाके चुप रहना, तब तो तेरी जवानी रुकी नहीं। ससुराल से जितने पैसे आए ना, उतने का लेना है तो ले ले। तुम्हारे लिए तो 30,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और इतनी चाहिए तो जाके खुद कमाओ और लो जितने का मर्जी। अरे मम्मी सुन तो लो। पापा मेरे जब तो देखना भी मत, आपसे छोटी हूँ मैं, आपके पास जब पैसे नहीं तो मेरे पास क्या खाक होंगे? बहन पैसे नहीं सही तो क्या हुआ, जॉब दिला दे। मैं कहाँ से दिला दूँ तुझे जॉब? हाँ पर एक आइडिया है, वो जो पापा न्यूज़पेपर हमेशा जॉब देखते रहते ना, उसमें ढूंढता है। इसमें तो 12th में 90% चाहिए, इसमें तो नहीं हो पाएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें भी नहीं हो पाएगा, ये तो 12th में ही फेल हो गई हैं। तू देख, तेरे से नहीं होगा, मैं ढूंढती हूँ। मिल गया, विशाल मेगा मार्ट। दीदी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, ये करोगी आप? तो क्या हुआ, 25,000 रुपए दे रहे हैं, ये देख। थोड़ा सा जाके इनके सामने रो दूंगी ना तो 30 भी कर देंगे, और फिर मेरा लहंगा भी आएगा। और क्या हुआ, वैसे भी तेरे स्कूल में सिखाया नहीं क्या किसी ने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, समझी? ला ये ले पकड़। क्या हुआ दीदी, पागल बना रहे हैं ये लोग लोगों का है। नहीं तो इतना टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मुझे इतना ही पढ़ना होता तो मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करती, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूंगी क्या? हाँ बोला ही था, छोड़ो ना, चलता है घर। अरे ऐसे कैसे छोड़ो, चलते हैं। मैं छोड़ देती और चल लेती अगर बात मेरे लहंगे की नहीं होती, पर यहाँ भी बात मेरे लहंगे की है। मुझे जॉब तो चाहिए ही। तूने वो दूसरी जॉब देखी थी ना, वहाँ चल चल, इंटरव्यू वहाँ देते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट माई सेल्फ? अभी तो आपने मेरा रिज्यूमे पढ़ना नहीं आता क्या? उसमें सब लिखा हुआ है। एंड वाई शुड वी हायर यू? एंड वाई शुड आई हायर यू का क्या मतलब होता है? आपने देखो, बताओ, आपने न्यूज़ में छपवाया था ना कि आपको एम्प्लॉयज चाहिए, तो बस आपको एम्प्लॉयज चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो मैं आगे इंटरव्यू देने। अब आप ये सब फालतू क्वेश्चन क्यों ही पूछ रहे हो? आपको काम की बातें पूछनी चाहिए। आप पूछो कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। चलो मैं बता भी देती हूँ, मुझे सैलरी कितनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं मांग रही, वो क्या है ना कि मेरी शादी तय हो गई है, और ना मुझे चाहिए लहंगा, जिसमें से बस 30,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 30,000 में कर लूँगी। आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी, तो 30,000 में डन करते हैं, ठीक है? ओके, वी विल लेट यू नो सून। हाँ थैंक यू, मैं आती हूँ, कल से आ जाऊँगी काम पे, ठीक है? थैंक यू मैम। हाँ अब क्या हुआ दीदी? हो गई तेरी बहन सेलेक्ट।
सैलरी वैलरी की भी बात हो गई है। क्या बोला फिर उन्होंने? बस उन्होंने बोला है विल लेट यू नो सून। दीदी आपका कट गया है। जिनको ये लोग सेलेक्ट नहीं करते ना, उनको ये लोग विल लेट यू नो सून ही बोलते हैं। मैं अपने बचपन के सपने को ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकती। नहीं नहीं, कुछ तो सोच अन्नू, कुछ तो दिमाग लगाओ। भारती, ताकि से पूछती हूँ। हेलो बहन। हाँ, मैं ये बोल रही थी ना कि तेरे पास थोड़े से पैसे होंगे क्या? मुझे ना बस 30,000 रुपए चाहिए। मैं ना तुम्हें शादी के बाद वापस कर दूंगी। तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए और तू कैसे वापस करेगी इतने पैसे? वो क्या है ना, मुंह दिखाए में पैसे मिलते हैं बहन, मैं वापस कर दूंगी, तू दे देना। यार मेरे पास ना 300 रुपए होंगे, लेने हैं तो बोल। ले फोन, किसी काम की नहीं है दोस्त। क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं, अपने लहंगे लेने की तैयारी। वो कैसे? अरे ये ऐप है ना, एक दिन में अमीर बनो, इस पे पैसे इन्वेस्ट करूंगी और कुछ दिनों में पैसे डबल। ये सब ना फेक होता है। कुछ फेक फेक नहीं होता। और तू तो चाहती ही है ना कि मेरा लहंगा ना आए। और वैसे भी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ना इसमें थोड़े से पैसे लगाऊंगी, जैसे 20,000 रुपए, फिर वो डबल हो जाएंगे, फिर उसमें से थोड़े पैसे लगाऊंगी। इससे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? देखो जरा, क्या हो गया? रो क्यों रही है? तेरा लहंगा कोई और ले गया क्या? पैसे लगाए थे मुझे क्यों तोड़ा? अब भैया जी, ये ना मेरी रिंग थोड़ी पुरानी हो गई है, इसको बदलना है। आप बता दीजिए कितने पैसे दोगे इसके? हाँ, इसका भी जब वजन कर लेते हैं पहले। ये जी आपका मोटा मोटा 1.25 तोले, ये आपका बनेगा अरे कहीं कम ना लगा दे। 10। ये 10,000 देगा क्या बस? भैया देखो, मैं ना 50,000 रुपए से काम में नहीं भेजूंगी इसे। आपको देना है तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। और वो आपके जो बगल वाले हैं ना, उन्होंने भी 50,000 में ही बोला था, तो मैं उनको भेज दूंगी। आपको बताओ, देना है तो दो, नहीं तो फिर। हाँ ठीक है, लो ये आया ना लाइन पे, स्मार्ट तो हूँ मैं। ये लो। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। मेरी रिंग कहाँ है? मैं रात को वहीं साइड टेबल पे रख के सोई थी। मुझे तो पता ही नहीं है। आपकी रिंग गायब है और सुबह से दीदी भी गायब है। कहीं दीदी ने तो आपकी रिंग नहीं चुरा ली? उनको भी तो लहंगे के लिए पैसों की जरूरत थी। कौन गई सड़की को जरा? कहाँ है मेरी रिंग? रिंग? कौन सी रिंग? ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत कर, सीधे सीधे बता रही कहाँ है मेरी रिंग। मम्मी सच्ची मुझे नहीं पता आपकी रिंग कहाँ पे है, वरना तो मैं बता दी थी। सीधे सीधे बताती है, निकलवाऊं मैं? मम्मी सॉरी, वो ना मैंने गलती से ले लिया था। और वो सुनार वाले भैया को लेके आ जल्दी। बस यही नौबत रह गई थी चोरी करने की। अगर नहीं लेके आई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। अभी लेके आई थी मम्मी, अभी। भैया वो मैं सुबह एक रिंग दिया था ना आपको, वो मुझे वापस चाहिए। कौन सी रिंग? ये वाली। ये तो 1 लाख की पड़ेगी आपको। अरे भैया 1 लाख रुपए? 1 घंटे में इतना प्राइस बढ़ा दिया आपने। भैया देखो, आपने 50,000 रुपए दिया था इस रिंग का, अभी मुझे 50 रुपए में वापस करो। अरे नहीं, ये तो 1.5 तोले की है और 1.5 तोले की कीमत देखो, 1 लाख रुपए की पड़ेगी। भैया मैं सुबह ही तो आई थी, मुंह बांध के भूल गए क्या? मुंह बांध के आओगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आप ही हो? आपको गलत रेट में थोड़ देंगे। अगर आपको ये रिंग चाहिए तो आप 1 लाख रुपए दो और ले जाओ। हे भगवान, थोड़े से पैसे के चक्कर में जो पैसे थे वो भी चले गए। अब आप ही बताओ, लहंगा लूं या रिंग? तो आप बताओ, आप लोगों में से कौन कौन बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है अपने शादी वाले लहंगे के लिए? सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो यही है। क्यों, तुम नहीं होगी? इतनी भी नहीं होगी जितनी आप हो।
पर मैं पता नहीं होंगी या क्या होंगी, वो तो मेरी शादी के बाद ही पता चलेगा। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारी लाइक कर देना इस वीडियो पे। अब ये बोल रही है तो कर ही देना। ओके, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।